आप सभी का स्वागत है YouTube के मेरे इस नए वीडियो में। तो जैसे कि आप सबको मालूम ही है कि हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस का एक बहुत ही अच्छा सा जो प्लेलिस्ट है हम लोग ने जो है बनाया है, जिसमें हम लोग ने पढ़ा है कि प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, मार्क प्राइस क्या होता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए उन वीडियो को देखिए, ताकि जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है इस चैप्टर को लेके वो आपका जो है क्लियर हो सके। जैसे समझाने वाला पार्ट तो हो चुका। अब जैसे आपको ये भी मालूम होगा कि मैं हर दिन मैं कोशिश करता हूँ एक अच्छा सा सम्स आपको प्रैक्टिस करा देने की, क्योंकि आप जितने अलग अलग सम्स को देखेंगे उतना ही आपका जो क्लैरिटी है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ शॉपकीपर बॉट 200 आर्टिकल्स ईच कॉस्टिंग सेम, he sold 30% of the articles at 20% profit and remaining at 10% profit. If the total profit made by him is rupees 2600, find the cost price of one article. ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे जो है क्वेश्चन चेक कर पा रहे ही होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप सबसे पहले तो इस वीडियो को पॉज कीजिए, आप खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए कि आप क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, तब तो आप समझ जाइए कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहा है। ठीक है, अगर नहीं तो घबराइए मत, मैं हूं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप चेक कर पा रहे हैं कि जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शॉपकीपर बॉट 200 आर्टिकल्स ईच कॉस्टिंग सेम, मतलब कि अच्छा एक शॉपकीपर है वो 200 आर्टिकल खरीदता है और सबका कॉस्ट प्राइस सेम है। पर भैया यहाँ पे तो बताया ही नहीं है कि कॉस्ट प्राइस क्या है। तो ठीक है, अजम्पशंस का गेम खेलेंगे हम लोग, अजम्पशन मान के चलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं बात करूंगा प्राइस का, ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूंगा क्वांटिटी का, और यहाँ पे मैं बात करूंगा टोटल का। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूंगा प्राइस का, दूसरे कॉलम में मैं बात करूंगा क्वांटिटी का, और तीसरा कॉलम में मैं बात करूंगा टोटल का। तो जैसे कि क्या बोला कि एक शॉपकीपर है, उसने 200 आर्टिकल्स खरीदा, ईच कॉस्टिंग सेम। क्वांटिटी मेरे को बता दिया कि 200 आर्टिकल्स खरीदा एक शॉपकीपर ने। अब मेरे को कॉस्ट प्राइस तो नहीं मालूम है ना, कुछ भी मान लीजिए, क्या दिक्कत है। पर हाँ, सबसे इजी अगर आपको जो मानना है 100x मान लीजिए, 10x मान लीजिए, आपका इच्छा, मेरे को तो 100x लेना है। ठीक है, अब 200 आर्टिकल्स खरीदता है और हर आर्टिकल का प्राइस कितना होता है 100x। तो टोटल शॉपकीपर ने कितना पे किया होगा आर्टिकल्स खरीदने के लिए। ऑब्वियस बात है, क्या करेंगे यहाँ पे, प्राइस इनटू क्वांटिटी करेंगे, हाँ कि ना, बिल्कुल। तो जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टोटल होता है वो आपका आएगा 20,000x। और ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, ये मेरा है कॉस्ट प्राइस, ये मेरा क्या है, कॉस्ट प्राइस। चलो ठीक है, कॉस्ट प्राइस तो मेरे को पता चल गया। अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। ही सोल्ड 30% ऑफ द आर्टिकल्स एट 20% प्रॉफिट। ठीक है, अब टोटल तो उसके पास 200 आर्टिकल है ना, उसने कितना बेच दिया 30%। तो बच्चे लोग 200 का 30% क्या होता है। अब जब निकालेंगे ना 200 का 30% क्या होता है, तो 30% 200 का होता है 60। क्या बोला है उसने, 20% प्रॉफिट में बेचा। ठीक है, तो क्वांटिटी का तो बात हो गया कि 60 क्वांटिटी है, वो कितना में बेच रहा है, 10% प्रॉफिट में बेच रहा है, सॉरी नॉट 10%, 20% प्रॉफिट में बेच रहा है। ठीक है, तो देखिए एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना था 100x, अब वो कितना 20% प्रॉफिट में बेच रहा है, तब नया प्राइस क्या हो जाएगा, 20% से जब आप इसको इंक्रीज करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 120x हो जाएगा, हाँ कि ना, बिल्कुल। तो अब मैं टोटल निकालूंगा, 60 आर्टिकल बेचता है, एक आर्टिकल का बेचने का प्राइस क्या होता है 120x, तो ऑल टुगेदर कितना हो जाएगा मेरा 7200x। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा SP1 है, कि सेलिंग प्राइस होगी ना, SP1 है, SP1 मान लेता हूं। ठीक है, अब मेरे को क्या बोला है, एंड द रिमेनिंग एट 10% प्रॉफिट। देखिए बच्चे लोग 200 आर्टिकल था, ठीक है, 60 आर्टिकल वो बेच चुका, तो कितना आर्टिकल्स उसके पास बचा, 200 था,
60 बेच चुका, तो 140 बचा। हाँ कि ना, ये मेरे को बताओ। 140 बचा, ये मैं 140 लिख देता हूँ। अब क्या बोला है कि 140 आर्टिकल्स है, कितना में बेच रहा है वो? 10% प्रॉफिट में बेच रहा है। मतलब पहले अगर वो 100x में बेचता था, तो अब जो है 10% प्रॉफिट में बेच रहा है इस 140 आर्टिकल्स को। तो 100x का 10% कितना होता है आपका? चलो 110x होता है। क्या होता है आपका? 110x होता है जी, बिल्कुल सही है, 110x होता है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग करेंगे प्राइस इनटू क्वांटिटी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 110x इंटू 140 कितना होता है? चलिए सॉल्व करते हैं। 11 0 0 11 44 11 15, ठीक है, 15400। तो इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 15400x आ गया। ये मेरा क्या है? ये मेरा बचे हुए का सेलिंग प्राइस है। ये मेरा क्या बचे हुए का सेलिंग प्राइस है कि नहीं है? SP2 लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। अब देखो, आपको कॉस्ट प्राइस पता है 20,000x है, आपको सेलिंग प्राइस पता है कि कुछ आर्टिकल उसने इतना में बेचा, कुछ आर्टिकल उसने इतना में बेचा। तो अब ऑल टुगेदर टोटल उसने कितना में बेचा? टोटल SP क्या होगा? SP1 प्लस SP2 होगा, ठीक है। अब देखते हैं, इन दोनों को ऐड करता हूं मैं। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरा आएगा 22600x। ये क्या मेरा? ये मेरा टोटल सेलिंग प्राइस, ठीक है। आइए पढ़ते नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। इसके आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो नेक्स्ट पार्ट लिखा हुआ है, इफ द टोटल प्रॉफिट मेड बाय हिम इज ₹2600। अच्छा, अब मेरे को बोला गया है कि जितना कुछ भी हुआ है उसका 2600 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। क्या दिखा है? प्रॉफिट मेरा होता है SP माइनस CP होता है आपका प्रॉफिट, है ना। SP आपका कितना था? SP आपका था 22600x, लिख देता हूं 22600x। कॉस्ट प्राइस आपका कितना था? 20,000x था। और प्रॉफिट आपको कितना बोला है? ₹2600। अब ये मेरे को यहाँ से क्या x का वैल्यू निकालना है। आप माहिर है x का वैल्यू निकालने में, तो x का वैल्यू आ जाएगा मेरा ₹1। क्या है? ₹1 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा मेरे से? मेरे को बताना है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल क्या था। अब देखो, आपको मालूम है ना कि 100x हम लोग क्या लिए थे? 100x हम लोग क्या अज्यूम किए थे कि ये मेरा CP है। कितना? वन आर्टिकल का मेरा CP है, ठीक है। 100x, आपको x का वैल्यू मालूम है। x का वैल्यू क्या निकला हमारा? 1 निकला। तो अब इसमें क्या वैल्यू जो है पुट कर दीजिए। 100x है तो 100 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना होता है? 100। 100 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या होता है? 100। तो आंसर हमारा हो जाएगा 100।